ठीक है बेटा, फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। सुनो इधर ध्यान से सब लोग, बेटा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना है हमें। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब अब एक बात नहीं, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब बेटा इधर का भी रेडियस आर होगा और इधर का भी रेडियस आर होगा, मतलब बेटा R1 भी R के इक्वल होगा और R2 भी किसके इक्वल होगा, R के। दोनों किसके इक्वल होगा, R के। अब देखो बेटा, अभी आपको जो फॉर्मूला बताया था 1/f इज इक्वल्स टू कितना था, n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा इसमें बस इतना ही समझना है कि R1 का साइन क्या है और R2 का साइन क्या है, बाकी सॉल्व हो जाएगा। बेटा इस केस में R1 किसको मानते हैं, लेफ्ट से राइट जाते समय जो पहला सरफेस है वो R1 है। तो बेटा इस केस में जो R1 होगा वो प्लस R के इक्वल होगा कि माइनस R के, प्लस R के। कैसे इक्वल होगा बेटा, ये कर्वेचर ऐसे है तो इसका सेंटर इधर पड़ेगा ना। अरे अगर कर्वेचर ऐसे रहता है तो सेंटर इधर पड़ता है, बेटा कर्वेचर ऐसे रहता है तो सेंटर इधर पड़ता है। तो बेटा इस सिचुएशन में जो पहला सरफेस है, पहला सरफेस इस तरह से कर्व है, तो इसका सेंटर उधर पड़ेगा, तो इसका सेंटर उधर पड़ेगा बेटा, तो R1 किसके इक्वल होगा, प्लस R, क्योंकि राइट साइड का कोई भी डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड का कोई भी डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव। और बेटा इसी तरह यहाँ R2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस R, पुट कर दो वहां और F की वैल्यू निकालो। बेटा इस फॉर्मूले में पुट कर दो और F की वैल्यू निकालो। F की निकालना, पुट करने के बाद बेटा F की वैल्यू इस फॉर्मूले में निकालो। बेटा इक्वी कॉन्वेक्स है इसलिए दोनों तरफ का रेडियस सेम होगा, R और R। इक्वी कॉन्वेक्स है इसलिए दोनों तरफ का रेडियस सेम होगा, R और R, R और R, ठीक है। तो बेटा साइन कन्वेंशन से R1 इक्वल टू प्लस R, R2 इक्वल टू माइनस R, पुट कर दो उस इक्वेशन में, पुट करो। F की वैल्यू बताओ, आ गई बेटा। 1/f इज इक्वल्स टू n21 माइनस 1/r1 किसके इक्वल होगा, 1/r के। बेटा माइनस माइनस r के, माइनस माइनस r के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा यहां से 1/f जो आएगा, 1/f इक्वल होगा n21 माइनस 1, और बेटा ये इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 2/r। बेटा इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो f की वैल्यू कितनी आएगी, उल्टा कर दो, r/2 n21 माइनस 1, n21 माइनस 1, r/2 n21 माइनस 1। f की वैल्यू कितनी आएगी, r/2 n21 माइनस 1। बेटा अगर हम इसको याद रखें तो भी कोई बुरी बात नहीं है कि एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, f इज इक्वल्स टू r/2 n21 माइनस 1। ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का है। बेटा देखो मैंने आपको जब एक क्वेश्चन पूछा था पीछे कि f एक रिलेशन होता है, f इज इक्वल्स टू r/2, मैंने पूछा था ये रिलेशन किस में वैलिड होता है, लेंस में या मिरर में। तो बेटा ये केवल मिरर में वैलिड होता है, ये लेंस में वैलिड नहीं होता। तो लेंस में रिलेशन क्या होता है f और r के बीच में, ये रहा f डिवाइडेड बाई r अपॉन n21 माइनस 1। समझ में आ रहा है बेटा, f इज इक्वल टू r अपॉन n21 माइनस 1, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर radius of curvature of equiconvex lens is 20 centimeter. Radius of curvature of equiconvex lens is 20 centimeter, and its radius of curvature of equiconvex lens is 20 centimeter, and its refractive index is 1.5, and its refractive index is 1.5. Radius of curvature of equiconvex lens is 20 centimeter and its refractive index is 1.5. Find its focal length. बेटा जो ऑनलाइन बच्चे हैं थोड़ा नेटवर्क अनस्टेबल हुआ था, अब दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है बेटा। तो अभी ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकला, एक क्वेश्चन मैंने दिया है
कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का 1.5, तो बेटा ये बेसिकली किसकी वैल्यू दिया है, N2 की। तो आपसे मैंने F पूछा है, F बताओ। डायरेक्ट N1 बेटा कुछ नहीं दे रखा, तो N1 की वैल्यू आप क्या मानेंगे, एयर। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो बेटा। इसमें पुट करो R की वैल्यू, N2 की वैल्यू पुट करो, R की वैल्यू 20 है, N2 की वैल्यू 1.5 पुट करो। बेटा N2 अपॉन N1 है ना, तो बेटा N1 की वैल्यू तो 1 हो गई ना, तो N2 हो गया, तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 पुट कर दो। तो बेटा F इजिकल्स टू कितना आएगा, F इजिकल्स टू कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5 माइनस 1। बेटा ये फॉर्मूला यूज किया है, तो बेटा ये सॉल्व करके कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 1, तो 20 डिवाइडेड बाई 1, तो फोकल लेंथ कितना आया, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। ए आर्यन क्या कर रहे हो, फोकल लेंथ कितना है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। एक बात सुनो ध्यान से अब इधर, बेटा कमाल की बात देख रहे हो यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 और फोकल लेंथ भी कितना आया 20। हाँ ठीक है, लेकिन समझना है बेटा, ये कमाल की बात है। जैसे मिरर में ऐसा कभी नहीं हो सकता, मिरर में तो फोकल लेंथ, हमारा नॉर्मल ब्रेन क्या कहता है, जैसे एग्जाम में जब बच्चा देखता है ना कि उसका फोकल लेंथ ज्यादा, घबरा जाता है कि रेडियस, कई बार रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा फोकल लेंथ आ जाएगा, तो घबराना मत, सही है बेटा। लेंस में F इक्वल टू आर बाई 2 तो छोड़ो, F इक्वल टू आर हो गया यहां, और कई केसेस में F कैन बी ग्रेटर देन आर, तो इसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना। अब बेटा दूसरा, आप इक्वी कॉन्केव लेंस, सेकेंड बी पार्ट इसका, इक्वी कॉन्केव लेंस, इक्वी कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ निकालना है बेटा आपको। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। तो बेटा अगर वो इक्वी कॉन्केव है, तो इक्वी कॉन्केव में दोनों तरफ का रेडियस जो है वो भी फिर भी आर होगा, लेकिन बेटा थोड़ा सा सिचुएशन चेंज है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। तो बस ये देख लो, R1 की वैल्यू क्या पुट करोगे, प्लस आर की माइनस आर, और R2 की वैल्यू क्या पुट करोगे, प्लस आर की माइनस आर, काम हो जाएगा। जल्दी करके देखो, R1 क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाते समय पहला सरफेस R1 होता है, R1 क्या आएगा, माइनस आर। बेटा R1 क्या आएगा, माइनस आर, R2 क्या आएगा, प्लस आर, क्योंकि उसका फेस उधर की तरफ है ना, तो इसका सेंटर उधर पड़ेगा, तो R2 प्लस आर, इसका सेंटर इधर पड़ेगा, तो R1 माइनस आर। बेटा पुट करके सॉल्व कर दो, लेंस मेकर फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू N2 1 माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ। आगे बेटा, पिछले वाले फॉर्मूले में क्या लगा दे, माइनस। आंसर क्या आएगा इसका, पिछले वाले फॉर्मूले में माइनस, बस 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू N21 माइनस 1। बेटा बाकी छेड़ना ही नहीं है, R1 की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 अपॉन माइनस आर माइनस R2 प्लस आर है, तो बेटा माइनस को ऊपर भेज दो, तो यहां से कितना आएगा, 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू N21 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर। तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाई आर। उल्टा कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो, जब इसको रेसिप्रोकेट करोगे कितना आएगा, माइनस आर अपॉन 2N21 माइनस 1। तो देखो बेटा इसका फोकल लेंथ माइनस आया कि नहीं, कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस। देखो इसका फोकल लेंथ माइनस आया, आना ही चाहिए। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस आना चाहिए, प्लस आया पिछली बार में, यहां माइनस आया, ठीक है, डन। थर्ड चलो बेटा, तीसरा लिखो। अरे हो गया था ना, फिर से करोगे उसको, अरे खुद सॉल्व कर लेना, इसको कर लोगे। फाइनल फॉर्मूला लिख लो, इक्वी कॉन्केव का फॉर्मूला माइनस आर अपॉन 2 इंटू N21 माइनस 1। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट, तीसरा केस, प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स।
प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। तीसरा केस प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब बेटा एक लेंस ले लो इस तरीके से या और इस तरीके से, तो ये जो लेंस कहलाता है कॉन्वेक्स, मतलब बीच में थिक होगा, बीच में थिक होगा, तो बीच में थिक है, ऊपर से नीचे होगा, बीच में थिक है और एक साइड इसका प्लेन है, तो इस लेंस को कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या नाम होगा इसका? प्लेनो कॉन्वेक्स। बेटा कोई भी ले लो आंसर सेम आएगा, चाहे तुम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला केस लो चाहे ये वाला केस लो, आंसर एफ का सेम आएगा, टेंशन लेने का नहीं। तो अभी इसको ले रहा हूं मैं, इधर का रेडियस ये आर है और इधर का प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होता है बेटा? व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए प्लेन सरफेस? इन्फिनिटी। तो इधर का रेडियस क्या है? इन्फिनिटी। तो बेटा R1 की वैल्यू प्लस आर की माइनस आर, इसके लिए R1 की वैल्यू प्लस आर की माइनस आर। अरे मैं ये वाला केस ले रहा हूं, उसको छोड़ दो, दोनों में से कोई भी लोगे आंसर सेम आएगा, टेंशन मत लो। अभी इसका केस ले लो, तो इधर की तरफ है ना इसका सेंटर, तो R1 प्लस आर की माइनस आर प्लस आर, तो बेटा R1 इक्वल टू प्लस आर, R2 इक्वल टू इंफिनिटी। पुट करो, खत्म करो काम। फॉर्मूला वही है, 1/f इज इक्वल्स टू n21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला, आंसर बताओ जल्दी से। ये लेंस कहलाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है बेटा जल्दी करो जल्दी। बेटा जल्दी आंसर बताओ। बेटा 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0। 1/इंफिनिटी हो जाएगा 0, सॉल्व कर दो। 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा बेटा, सॉल्व करो। 1/इंफिनिटी 0, आंसर आ गया? हाँ रेन बोलो। F इज इक्वल्स टू R अपॉन n21 माइनस 1। इक्वी कॉन्वेक्स में से नीचे से 2 हटा दो, इक्वी कॉन्वेक्स वाले में नीचे से 2 हटा दो। अरे इक्वी कॉन्वेक्स में आता था ना R अपॉन 2n21 माइनस 1, प्लेनो कॉन्वेक्स में 2 हटा दो। समझ में आया ना बेटा? इसके लिए भी अगर निकालोगे आंसर सेम आएगा। कैसे प्रूफ करके दिखाऊं? इसके लिए R1 क्या आएगा? इंफिनिटी। R2 क्या आएगा? माइनस आर। तो बेटा अगर फॉर्मूले में पुट करोगे 1/f n21 माइनस 1, यहां क्या होगा? R1 1/इंफिनिटी माइनस माइनस आर, तो वापस से प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेंस को घुमाने से फोकल लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता है, ये बात मेरी याद रखना बेटा। लेंस को घुमाने से फोकल लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता है। ऋषभ यही हो ना तुम? हाथ हटाओ गधा कहीं का, ठीक है ना बेटा? लेंस को घुमाने से फोकल लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता है, पहले ही बता रहा हूं मैं। चाहे लेंस ऐसे कैसे भी कैसा भी लेंस हो, प्लेन हो कॉन्वेक्स हो, आगे कुछ भी आ जाए, लेंस को घुमाओगे फोकल लेंथ विल नेवर चेंज। तो यार F इज इक्वल्स टू R n21 माइनस 1। बेटा अगला लिख लो खुद से, प्लेनो कॉनकेव। समझदार लोग हो तुम लोग बच्चों। प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। बेटा प्लेनो कॉनकेव कैसा होगा? प्लेनो कॉनकेव ऐसा होगा, प्लेनो कॉनकेव। बेटा ये R हो गया, ये इंफिनिटी हो गया, बेटा ये इंफिनिटी हो गया, ये R हो गया, ये n2 हो गया, ये n2 हो गया, ये n1 हो गया, मतलब बाहर का तो खैर n1 है ही। बेटा कोई भी ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको, और लगा दो, सॉल्व करो इसको। सॉल्व करो बेटा। आर इस वाले केस को लेकर सॉल्व करो सब लोग, इस वाले केस को, बाकी दोनों का सेम आएगा।
माइनस। बेटा आंसर सेम आएगा, पिछले फॉर्मूले में माइनस लगा दो, पिछले फॉर्मूले में माइनस लगा दो। इसका फॉर्मूला निकल के आएगा F इज इक्वल्स टू R अपॉन माइनस R अपॉन N21 माइनस 1। अरे किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? बेटा R1 की वैल्यू माइनस R रख दो, R2 की वैल्यू इंफिनिटी रख दो, सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद F की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस R अपॉन N21। बेटा क्विक रिवीजन, स्फेरिकल सरफेस से फॉर्मूला क्या होता है? N2 बाई V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई R। ये स्फेरिकल सरफेस से फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला 1 बाई F इज इक्वल्स टू N21 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर F1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ R अपॉन 2 N21 माइनस 1। प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ R अपॉन 2 हटा दो, N21 माइनस 1। इक्वी कॉन्केव का फोकल लेंथ माइनस R अपॉन 2 N21 माइनस 1, N21 माइनस 1। अच्छा, और दूसरा बेटा प्लेनो कॉन्केव है तो कितना होगा? माइनस R अपॉन N21 माइनस 1, माइनस R अपॉन N21 माइनस। RN बैग से निकाल के बॉटल दो। ठीक है बेटा, क्लियर? अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो इन ए बाई कॉन्वेक्स लेंस। बेटा एक क्वेश्चन लिखो, इन ए बाई कॉन्वेक्स लेंस, इन ए बाई कॉन्वेक्स लेंस, इन ए बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन, इन ए बाई कॉन्वेक्स लेंस रेडियस ऑफ वन साइड, इन अ बाई कॉन्वेक्स लेंस रेडियस ऑफ वन साइड इज डबल, इन अ बाई कॉन्वेक्स लेंस radius of one side is double than the other, in a biconvex lens radius of one side is double than the other। ठीक है बेटा, फुल स्टॉप के बाद लिखो if its focal length is 10 centimeter, if its focal length is 10 centimeter, if its focal length is 10 centimeter and refractive index is 1.5, if its focal length is double than the other। देखो if the focal length is if the क्या लिखा बेटा? if the focal length is 10 centimeter and refractive index is 1.5, किसका? लेंस का। ठीक है बेटा, तो फुल स्टॉप, then find, उसका देखो 1.5, then find the smaller radius of curvature, then find the smaller radius of curvature, then find the smaller radius of curvature, then find the smaller radius of curvature। ठीक है बेटा, then find the smaller radius of curvature। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि बेटा एक साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरे साइड का डबल है, मतलब एक तरफ अगर R मानूंगा तो दूसरे तरफ कितना आएगा? 2R। अरे बात समझ रहे हो क्या? और कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है, मतलब दोनों तरफ बल्ज आउट है। तो पहले डायग्राम बना लो बेटा। बाई कॉन्वेक्स है मतलब दोनों तरफ कॉन्वेक्स है, दोनों तरफ कॉन्वेक्स है, बस एक तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे का ज्यादा है। तो इधर का R मान लो तो इधर को 2R हो जाएगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर किसी बच्चे ने इधर का 2R मान लिया, उधर का R माना तो क्या होगा? बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किधर का भी R मानो, किधर का भी 2R मानो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो एक साइड R माना, दूसरे साइड 2R माना। बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया? 1.5। इसका फोकल लेंथ कितना दिया है? 20। तो बेटा F 10 दिया है, 20 दिया है? 10 दिया है। ठीक है 10 दिया। अब बेटा लेंस मेकर लगाओ ना, सीधे सीधे लेंस मेकर। बेटा लेंस मेकर लगाओ, सब कुछ गिवन है, साइन के साथ रखना। R1 क्या रखोगे? माइनस R प्लस R प्लस R। R2 क्या रखोगे बेटा? माइनस 2R। सॉल्व कर दो, जल्दी से आंसर बताओ। सॉल्व करो, तुम लोग भी पुट करो जी, लिखो, ये ड्राइंग बना लो, फिर लिखो, करो सॉल्व, जल्दी से वैल्यू बताओ। आ गई आर्यन? कितनी? प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। और किसी की? तुमने क्या लगा दिया गधा? तुमने इक्विकॉन्वेक्स का फॉर्मूला लगा दिया क्या? अच्छा तब ठीक है, नहीं तो बहुत मारता मैं।
बेटा इक्वी कॉन्वेक्स तब लगता है ना जब दोनों तरफ आर हो, यहां दोनों तरफ आर तो बोला ही नहीं उस R1 की वैल्यू प्लस आर ले लो और R2 की -2r, सॉल्व करो। हाँ वो फॉर्मूला लगा दो बस, -2r। बेटा R1 इक्वल टू प्लस आर और R2 इक्वल टू -2r। बेटा पुट कर दो लेंस मेकर में, N2 की वैल्यू 1.5 है। जल्दी से आंसर निकालो बेटा। और किसी का आंसर आया? दीक्षा, नंदिनी, करण, बेटा आंसर बताओ। श्रुति सर 4r/3 है। बेटा r की तो वैल्यू निकालनी है ना, 10, f की वैल्यू 10 पुट करो ना बेटा। हाँ 15/2 आ रहा है बेटा, 4r/3 f आया है ना, तो f की वैल्यू पुट कर दो दीक्षा। f की वैल्यू 10 है बेटा। खुशी यस सर। कितना आया? सर अभी कर रही हूँ। हाँ विनोद, 2? हाँ ठीक है। ऋषभ सो रहे हो? आ गया? क्या हुआ इधर? खुशी, दिव्या आया? 15/2। अरे सॉल्व कर दो ना। 1/f इज इक्वल्स टू कितना होगा? n21 -1 1/r1 -1/r2। बेटा ये फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। n21 1/f की वैल्यू कितनी है? 1/2 1.5 -1। बेटा n21 लिख रहा हूं क्योंकि n2/n1 और n1 क्या है? एयर। तो एयर का क्या होता है? 1। कई बार आपको अगर इसको मान लो इसको किसी लिक्विड में डुबा दे तो n2/n1, तब आप n1 1 नहीं ले सकते, n1 लेना पड़ेगा आपको फिर। इंटू 1/r1 की वैल्यू क्या लिए बेटा? 1/r -1/-2r। इसको सॉल्व कर दो। 1/10 इज इक्वल्स टू 0.5। यहां से सॉल्व करोगे बेटा एलसीएम 2r आएगा, तो नीचे आ जाएगा 3r 3/2r 3/2r आ जाएगा। अब देखो बेटा 2r को इधर भेज दो, बाकी उसको इधर, तो 2r इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर, तो 5 10 इंटू 0.5 5 इंटू 3, तो बेटा r की वैल्यू कितनी आएगी? 15/2 यानी 7.5। तो छोटा वाला रेडियस कितना होगा? 7.5 सेंटीमीटर और बड़ा वाला कितना होगा? 15। क्लियर है बेटा? बड़ा वाला 15। किसी को दिक्कत नहीं? अब नोट करके कुछ पॉइंट लिखो, नोट करके कुछ पॉइंट लिखो। करण क्लियर हुआ? यस सर। हाँ बेटा नोट करके कुछ पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट नोट लिखो, नोट, if we submerge a liquid, if we submerge a lens, if we submerge a lens, if we submerge a lens, we submerge a lens into a liquid of higher refractive index, if we submerge a lens into a liquid of higher refractive index, if we submerge a lens into a liquid of higher refractive index than the lens, higher refractive index than the lens, then it will invert its nature, then it will invert its nature. If we submerge a liquid, if we submerge a lens into a liquid of higher refractive index than the lens, then it will invert its nature. बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, इधर ध्यान दो बेटा। अभी इक्वी कॉन्वेक्स के फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? बोलो क्या फॉर्मूला होता है? f इज इक्वल्स टू r/2n21 -1, ये होता है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ये वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि बेटा n2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था? लेंस का। n1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था? एयर का, या बाहर जो मीडियम था उसका। इधर बेटा n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता था? लेंस का। n1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था? मीडियम का। तो बेटा सुनो, यहां n2/n1 अगर इस केस में आप निकालते थे तो ग्रेटर देन 1 आता था। ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? मीडियम से बड़ा हो। तो बेटा ये ग्रेटर देन 1 है, तो एग्जांपल के लिए मान लो आया 1.5। अरे समझने के लिए बता रहा हूं। जब 1.5 आया तो बेटा 1.5 -1 करोगे तो नंबर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल फोकल लेंथ क्या रहेगा? पॉजिटिव।
अरे मेरी बात समझ रहे हो देव? बेटा अगर n2/n1 ग्रेटर देन 1 है, इसकी वैल्यू मान लो आ गई 1.5, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूं अभी, तो बेटा ये वाली वैल्यू तो 1 से ग्रेटर है ना, तो ओवरऑल ये टोटल वैल्यू क्या आएगी? जैसे 1.5 - 1 कर दूं तो 0.5 आएगा ना, विच इज अ पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव आएगा तो ओवरऑल f क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव रहेगा। अब दूसरा केस सोचो, अगर n1 की वैल्यू n2 से बड़ी हो जाए, बेटा अगर n1 की वैल्यू n2 से बड़ी हो जाए तो अब की बार n2/n1 जो होगा वो लेस देन 1 होगा। क्लियर है क्या बेटा? जैसे 2/3 नंबर है, लेस देन 1 है, डिनोमिनेटर बड़ा है इसका न्यूमरेटर से, तो ये नंबर लेस देन 1 हो गया। तो जैसे बेटा मान लो, समझने के लिए बता रहा हूं, 0.6 आ गया, बस समझने के लिए। तो अब 0.6 जब यहां पुट करोगे n2/n1 की वैल्यू, तो 0.6 - 1 जब करोगे तो आंसर आएगा -0.4। तो ये फोकल लेंथ क्या हो गया? नेगेटिव। तो जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव, और कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव। तो अगर एयर में वो लेंस कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा था, तो उस लिक्विड में डालने के बाद किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? कॉन्केव की तरह। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी लेंस को किसी लिक्विड में डुबाओ और उसका नेचर उल्टा हो जाए, तो इसका मतलब उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा होगा। अरे बात समझ में जा रहा है क्या? जैसे बेटा अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, उसको 2 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डुबाता हूं, रोज 2 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डुबाता हूं, तो बेटा अगर वो कॉन्वेक्स है, अगर वो कॉन्वेक्स है तो चेंज हो जाएगा कॉन्केव में, मतलब बेटा कन्वर्जिंग हो जाएगा डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग हो जाएगा कन्वर्जिंग। ये बात याद रखना, बहुत कमाल की बात है ये गलती नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी लेंस को जब उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डुबाओगे तो उसका नेचर इन्वर्ट हो जाता है, लिखवा है स्टेटमेंट मैंने। तो बेटा इसी में लिख लो, कॉन्केव जो होगा, कॉन्केव बेटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्वेक्स में एंड वाइसे वर्सा, कॉन्केव कॉन्वेक्स में एंड वाइसे वर्सा, दोनों तरफ। अगर कॉन्वेक्स होगा तो कॉन्केव में। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। बेटा फोकल लेंथ का साइन बदल जा रहा है, क्लियर है? बताओ नंदिनी, क्लियर बेटा? यस सर। हाँ, ये ध्यान से समझना है। आरुष समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है बेटा, क्लियर? क्लियर है यहां तक? चलो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट। बेटा ये जितने पॉइंट है ना सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिखो, इफ वी सबमर्ज ए लेंस इनटू अ लिक्विड, इफ वी सबमर्ज अ लेंस इनटू, बी पॉइंट, इसी का बी पॉइंट नोट में दूसरा पॉइंट, if we submerge a lens into a liquid and it disappear, if we submerge a lens into a liquid and it disappear, and it disappear, और वो गायब हो जाती है, लेंस को लिक्विड में डाला, लेंस ही नहीं दिख रहा है। if we submerge a lens into a liquid and it disappear, disappear मतलब गायब हो जाना। if we submerge a lens into a liquid and it disappear, then the refractive index of, then the refractive index of lens and liquid will be same, then the refractive index of lens and liquid will be same। बेटा अगर आप किसी भी लेंस को किसी लिक्विड में डालते हो और उस लिक्विड में से वो गायब हो जाता है, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सेम होगा। बेटा इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, F इक्वल्स टू होता है R/2n21 - 1। बेटा अगर n2 = n1 हो जाए तो n2/n1 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। तो बेटा 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। तो ये 1/0 बनेगा ना, तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो यानी फोकल लेंथ क्या आ जाएगा इस केस में? इन्फिनिटी। और बेटा फोकल लेंथ इन्फिनिटी आने का मतलब है कि लाइट उस लेंस से बेंड ही नहीं हो रही है। जब लाइट उस लेंस से बेंड नहीं होगी तो बेटा किसी सरफेस को आप कब देख पाते हैं? ट्रांसपेरेंट सरफेस को, जब वहां से लाइट बेंड हो। तो लाइट जब वहां से बेंड ही नहीं होगी तो आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। बेटा आपको कोई कर्व तभी दिखाई पड़ता है जब वहां से लाइट बेंड हो, तो आपको वो दिखाई ही नहीं पड़ेगा, वो लेंस इनविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इफ वी सबमर्ज ए लेंस, if we submerge a lens, third point, if we submerge a lens into a liquid of, if we submerge a lens into a liquid of lower refractive index, if we submerge a lens into a liquid of lower refractive index than the lens,
than the lens. If we submerge a lens into a liquid of lower refractive index than the lens, then its focal length will increase. Refractive index than the lens, then its focal length will increase. If we submerge a lens into a liquid of lower refractive index than the lens, then its focal length will increase, but nature will be same. But nature will be same. बेटा its focal length will increase but nature will be same. लिख लो बेटा, nature will be same. Nature will be same. सुनो इधर ध्यान से, फिर से एग्जांपल वही f वाला लेता हूं. f इक्वल टू क्या होता है? r अपॉन n21 माइनस 1, 2 इंटू n21 माइनस 1 होता है. बेटा अब की बार मैंने डुबाया तो सही, लेकिन एक ऐसे लिक्विड में जैसे 1.5 था n2, n21 को क्या लिख सकते हो? n2 बाई n1, इतना सबको पता है ना. तो बेटा 1.5 अपॉन 1.25 है मान लो, और यहाँ -1 है. और पहले केस में जब वो एयर में था तो एयर में क्या लिख सकते थे? इस फॉर्मूला को क्या लिखते हैं? r डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5 अपॉन 1 माइनस 1. तो बताओ कौन सा फोकल लेंथ बड़ा होगा? इधर वाला, क्योंकि डिनोमिनेटर इधर कम हो गया ना. तो बेटा डिनोमिनेटर कम हुआ, कैसे कम हुआ? बेटा बड़े वैल्यू से डिवाइड होगा तो ये फ्रैक्शन, ये वैल्यू कम होगी. बेटा 1.5 अपॉन यहाँ 1.25 है और यहाँ 1.5 अपॉन 1 है, तो ये वाली वैल्यू छोटी हो गई ना, तो डिनोमिनेटर छोटा हुआ ना. तो बेटा डिनोमिनेटर छोटा होता है तो f क्या होता है? बड़ा. अरे समझ रहे हो क्या? 1/4 है यार और 1/2 है, तो डिनोमिनेटर किसका छोटा है? 2 का. तो ये नंबर बड़ा है ना 1/2. कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं. बेटा यहां पे नंबर कम हुआ है ना, फिर बढ़ेगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा. क्लियर सबको एक बात? बस इतने ही पॉइंट्स मुझे लिखवाने थे. इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन. बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर, इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इधर ध्यान दो बेटा, लिखो an air bubble, an air bubble, an air bubble, an air bubble inside a aquarium, या inside जो लिखना है लेक लिख लो. inside a lake will behave as an air bubble inside मैं इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूं, कुछ भी लिख ले भाई. an air bubble inside a lake will behave as, will behave as, will behave as, ठीक है ना, मतलब किसकी तरह व्यवहार करेगा? will behave as. बहुत मन देखो, an air bubble inside a lake will behave as. पहला बेटा converging, ऑप्शन लिखो, पहला converging, दूसरा diverging, मतलब converging lens, diverging lens, तीसरा plane surface, plane refracting surface, plane refracting surface, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, चौथा लिख लो नन ऑफ दीज. बताओ आंसर. चौथा नन ऑफ दीज, नॉट नन ऑफ दीज. एक एक्वेरियम में एक एयर बबल है, ठीक है ना, लेक में एयर बबल इस तरह एक्वेरियम में है. बेटा यहां पे ये एयर बबल है, अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा ये क्वेश्चन है. तो बेटा अगर मान लो ये ड्रॉप होता है, एयर में होता, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ये ड्रॉप होता और एयर में होता तो ये बिहेव करता है बेटा कन्वर्जिंग लेंस की तरह. अरे ड्रॉप है तो ड्रॉप कॉन्वेक्स की तरह दिख रहा है ना कुछ कुछ. तो बेटा अगर ये ड्रॉप होता है, ड्रॉप यानी पानी की बूंद एयर में होती, तो ये किसकी तरह बिहेव करती? किसकी तरह? कन्वर्जिंग की तरह. लेकिन ये भी उसी शेप का है, लेकिन बेटा ये बिहेव करेगा डाइवर्जिंग की तरफ. क्यों? बेटा शेप तो वैसा ही है जैसा एयर में होता है, लेकिन बेटा इसका अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा. तो अभी तो पहला वाला रूल लगाओ. पहले वाले रूल में क्या बताया था? अगर लेंस से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले मीडियम का हो तो नेचर जो दिखता है उसका उल्टा होता है. तो यार दिख क्या रहा है आपको? कॉन्वेक्स. लेकिन क्योंकि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ये बिहेव किसकी तरह करेगा? कॉनकेव की. बेटा इसीलिए इसका नेचर क्या होगा? डाइवर्जिंग लेंस. इसका क्या होगा? नेचर डाइवर्जिंग. ठीक है, एक और क्वेश्चन. अरे हो रहा है क्या? लिख लिया क्या? एक और इधर देखो क्वेश्चन. बेटा देखो एक लेंस है, ये पूरा लेंस था, मान लो इक्वी कॉन्वेक्स था, इसका फोकल लेंथ f था.
इक्विकॉन्वेक्स है, इसका फोकल लेंथ f है। इस लेंस को मैंने बीच से ऐसे स्लाइस कर दिया, काट दिया। काटने के बाद ये दो लेंस में बदल जाएगा, एक ऐसे लेंस में और एक ऐसे लेंस में। अरे बदल जाएगा ना। अभी दोनों तरफ का आर सेम लेना है तुम्हें। ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, इसको मैंने बीच से स्लाइस कर दिया। स्लाइस करने के बाद ये दो लेंस में बदल जाएगा। अरे बदल गया ना। तो बेटा इसका किसी भी एक का फोकल लेंथ मान लो f डैश है, किसी भी एक का फोकल लेंथ मान लो f डैश है। तो बेटा f डैश और f में रिलेशन बताओ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन f डैश एंड f। ड्राइंग बना लो और बेटा ऐसे इसको स्लाइस किया है, स्लाइस करके ये कन्वर्ट हुआ है। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन f एंड f डैश। कौन सा? पीछे वाला? अच्छा पहले ये लिख लो, फिर मैं उसको समझाता हूं पीछे वाला। फाइंड द रिलेशन बिटवीन f एंड f डैश। फाइंड द रिलेशन बिटवीन f एंड f डैश। दिखाओ पीछे वाला क्या है। क्वेश्चन तो लिख लो यहाँ, देखो ये बबल है, ये एयर है ना यहाँ पे, एयर है। अच्छा ये दिख किसकी तरह दिख रहा है? कॉन्वेक्स की तरह, लेकिन यहाँ पे अंदर एयर है और बाहर पे बेटा मान लो वाटर है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो बेटा जब बताया था ना, बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, अंदर का कम हो, तो नेचर उल्टा हो जाता है। तो मुझे दिख रहा था कॉन्वेक्स, लेकिन होगा क्या? कॉन्केव। तो कॉन्केव होगा तो बेटा कॉन्केव डाइवर्जिंग होता है ना। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। f इक्वल्स टू कितना होगा? f/2। f डैश इक्वल टू कितना होगा? f/2 2f। हाँ बोलो, बता, तुम बता, मैंने तो दोनों ऑप्शन बोला। और किसी का आंसर आया? बोलो दिव्या। अरे दोनों का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, क्या कर रहे हो बच्चों? इसका फॉर्मूला आपको मालूम नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? f इक्वल टू r/2 n21 - 1। नहीं मालूम है? ये प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, इसका भी तो फॉर्मूला मालूम है। f डैश इज इक्वल्स टू कितना होगा? r/n21 - 1। बोलो, अब बोलो, अब बताओ क्या है? डबल है या हाफ है? f डैश इक्वल टू क्या है? f/2 है या 2f है? f/2 है या 2f है? ध्यान से सोचो। अब ये भी गड़बड़, अब मतलब ये बात, ये खास बात। अब बच्चे कह रहे हैं f/2 होगा। बेटा ध्यान से देखो, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये आएगा। अरे इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 कटेगा ना, फिर ये आएगा ना बेटा। यानी f को डबल करूंगा तब तो ये आएगा ना। इसके बाद भी धोखा हो जाता। बताओ f डैश सामने फॉर्मूला लिखा है। अभी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा, इसी आरुषि ने तो बता दिया है f डैश इक्वल टू f/2। बेटा नहीं है ऐसा, नहीं है ऐसा। हाँ, f इज इक्वल टू f डैश बाई 2, तो करेक्ट है। f डैश इज इक्वल टू कितना होगा? 2f। अरे बेटा कॉमन सेंस सोचो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 कैंसिल होके ये आएगा। अरे बोलो विशाल, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। श्रुति? यस सर। हाँ बेटा याद रखना ये बात, किसी लेंस को अगर इस तरह से वर्टिकली कट किया जाए, किसी लेंस को अगर इस तरह से वर्टिकली कट किया जाए तो उसका फोकल लेंथ डबल हो जाता है, लेकिन सिमेट्रिकल कटिंग होनी चाहिए। अगर कोई लेंस है f, उसको वर्टिकली कट किया जाता है, कोई लेंस है उसका फोकल लेंथ है f, उसको वर्टिकली कट किया जाए और वो सिमेट्रिकल हो तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है? डबल। समझ में आया? याद रखोगे। अब एक और क्वेश्चन, अरे लिख लिया ना इसका रिलेशन, इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। f डैश इक्वल टू 2f, ठीक है। फॉर्मूला सामने सामने लिखा था, उससे कंपेयर करना था। एक और क्वेश्चन बेटा इधर ध्यान दो, फिर से वही लेंस लिया, फिर से वही लेंस लिया, इसका फोकल लेंथ f है। अब की बार लेंस को ऐसे काट दिया, अब ये दो लेंस में हो गया, मतलब ये दो लेंस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब दोनों का फोकल लेंथ f डैश है। अब बता, अब बता आर्यन।
बोलो। हाँ सुन लिया मैंने ऑप्शन, बाकी लोगों से बोल रहा हूँ। आपका और विनोद का सुन लिया मैंने। बताओ नंदिनी बेटा आंसर बताओ इसका, गेस करो। चलो कोई बात नहीं, आंसर नहीं था, गेस करो। आरुष गेस करो। दीपांशु सर F/2। हाँ आरुष बोलो। F/2। जीरो कह रहे हो? F/2। बेटा लेंस को इधर से ध्यान से सुनो बेटा, इसका फोकल लेंथ f डैश विल बी इक्वल टू f। क्यों? क्योंकि बेटा एक बात याद रखना, मैं सिखा भी रहा हूं आपको कि इमेज बनने के लिए कितनी कितनी रेंज चाहिए होती है, 2। तो बेटा अगर मैं इतना तो छोड़ो, अगर लेंस ऐसे पूरा होता और मैं इतना कट कर देता, एक टुकड़ा ऐसे बचता और एक टुकड़ा पूछे पूरा ऐसे बचता। इस सिचुएशन में भी इस टुकड़े का फोकल लेंथ वही होता जो इसका था। तो अगर हॉरिजॉन्टल कटिंग किया जाता है फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्टिकल कटिंग पे फोकल लेंथ पे फर्क पड़ता है। समझा ना? फोकल लेंथ डबल हो जाता है वर्टिकल का। बेटा ये सब याद रखना, क्वेश्चन आ गया गलत हो गया ना बहुत मारूंगा मैं, ये बात एकदम याद रखना। जिस दिन बोर्ड का पेपर होगा ना, मैं यहाँ पे एकदम बिल्कुल चाकू वाकू लेके बैठा रहूंगा मैं, मर्डर करने के लिए। गधा कहीं का, तुम लोग अगर ऐसी ऐसी गलतियां करके आए ना तो बहुत मारूंगा मैं। सब एक एक चीज बता रहा हूं जो न्यूमेरिकल की होती है। किसका? अरे छोड़ो छोड़ो, बाहर बता दो। सोल्यूशन में क्या बताऊं? सोल्यूशन दो रे अगर जाएंगे बेटा तो दो रे कर्वेचर दोनों साइड का सेम है। अरे थोड़ा सा ही लो तो कर्वेचर सेम है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सुनो एक बात, अरे इधर सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा। इस लेंस का अगर मुझे फोकल लेंथ निकालना होता तो अभी भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता? r। इसका भी कितना होता? r। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता। अरे वो बात अलग है ना कि लेंस छोटा हो गया बस। तो बेटा लेंस के छोटा होने से किस पे फर्क पड़ता है? इंटेंसिटी पे। बेटा पहले बड़ा लेंस था तो इमेज ज्यादा क्लियर बनेगा, अब छोटा लेंस हो गया, फोकल लेंथ सेम होगा लेकिन इमेज थोड़ा डल बनेगा। जैसे बेटा प्लेन मिरर होता है, छोटे प्लेन मिरर में भी आपका चेहरा दिख जाता है, बड़ा प्लेन मिरर में भी चेहरा दिख जाता है, लेकिन बड़े प्लेन मिरर में क्लैरिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, अपर्चर बड़ा होता है। तो वैसे ही अगर छोटा लेंस होगा और बड़ा लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ कब सेम हो सकता है, लेकिन बड़े लेंस में क्लैरिटी ज्यादा होती है, बस इतना। मतलब ऐसे कट करने से इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, बाकी फोकल लेंथ पे नहीं, क्योंकि दोनों तरफ का r सेम है, n सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ये भी तो सर्कल का हिस्सा ही है, स्फीयर का हिस्सा ही है, ये भी स्फीयर का हिस्सा है, तो क्यों फर्क पड़ेगा? और दोनों r ही है। पिछले वाले केस में क्यों पड़ गया? क्योंकि एक तरफ का रेडियस चेंज हो गया ना बेटा, लेकिन यहां दोनों तरफ का रेडियस अभी वही है ना, अगर वैसे टेक्निकली समझना चाह रहे हो। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन एक कर लो। क्या हो गया है तुम लोग को? कितना टाइम हो गया? अरे अभी तो 7 भी नहीं बजे, क्लास ही 6:10 पे स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। फोकल लेंथ ऑफ ए इक्विकॉन्वेक्स लेंस, focal length of a equiconvex lens, focal length of a equiconvex lens of refractive index, focal length of a equiconvex lens of refractive index, equiconvex lens of refractive index 1.5 in air is focal length of a equiconvex lens of refractive index 1.5 in air is 10 centimeter, in air is 10 centimeter, ठीक है ना? in air is 10 centimeter, full stop. Find its focal length, find its focal length when it is submerged into a liquid of, find its focal length when it is submerged into a liquid of refractive index 1.25, find its focal length when it is submerged into a liquid of refractive index 1.25,
फाइंड इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज सबमर्ज इनटू अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। करो बस। फाइंड इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज सबमर्ज इनटू अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। बेटा जरा एमटीजी देना। बेटा रसिका पकड़ाना है। ए कम। अभिनव को मैं अभी निकालता हूँ क्लास से। छुट्टी अभिनव, छुट्टी तुम्हारी छुट्टी अभिनव। जाओ 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 जाओ। कहेंगे हो गया। कितना आया? 25। और किसी का आया? आया आर्यन? कितना? 25 आया ना? 25 नहीं आया। रेडियस नहीं है बेटा। रेडियस कितना है मत पूछो, रेडियस है ही नहीं। सुनो इधर ध्यान से बेटा। f की वैल्यू पहले फॉर्मूला ये लगाना है, f इक्वल टू आर अपॉन 2n21 माइनस 1। ये हुआ तो बेटा पहले सिचुएशन में f कितना है? 10। r की वैल्यू r ही रहने दो, पता नहीं है तुम्हें। यहां पे कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाई 1.5/1। n21 का मतलब जानते हो ना, n2/n1। तो यहां 1.5 माइनस 1। यहां से चाहो तो r निकाल लो। r आ गया ना, जैसे इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 1 आएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। अब अगले केस में f डैश मान लो, तो f डैश इज इक्वल टू कितना देगा? 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5 अपॉन 1.25 माइनस 1। 2 बेटा 1.25 क्यों किया? क्योंकि अब की बार बाहर का मीडियम एयर थोड़ी है। बस अब इसी को सॉल्व कर दो। सॉल्व करो 10 डिवाइडेड बाई डेसिमल डेसिमल हटा दोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 150 अपॉन 125 माइनस 1। सॉल्व वॉल्व कर लो इसको। 10 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा? 6/5। 2 इंटू 6/5 माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/5 बेटा 5 ऊपर चला जाएगा 50 अपॉन 2 यानी आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है। सुनो एक और बात बताता हूं, घबराओ मत, घबराओ। घबरा क्यों रहे हो? ठीक है, एक और बात बताता हूं। जैसे बेटा अगर रेडियस यहां पे, अगर मान लो इस केस में इक्वी कॉन्वेक्स नहीं बोला होता, इक्वी कॉन्वेक्स नहीं बोला होता, चलो मान लेते हैं ऐसा। जैसे इक्वी कॉन्वेक्स हटा देते हैं इस क्वेश्चन से और बोलते एक लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और एयर में उसका फोकल लेंथ इतना है, तो किसी मीडियम में फोकल लेंथ कितना होगा? अब उसने लेंस का नाम ही नहीं लिया है, तो देखो तरीका मैं बताता हूं। बेटा लेंस नहीं बोला है आपकी बार कि आप फॉर्मूला लगाओ, तो बेटा आप लगाना सीधे लेंस मेकर 1/f इज इक्वल्स टू n21 माइनस 1। ये क्या आएगा? 1/r1 माइनस 1/r2। अब दूसरे केस में क्या होगा? 1/f डैश इज इक्वल्स टू, बेटा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम रहेगा, यहां पे क्या हो जाएगा? n2 3
अरे n2 बाई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 -1। बेटा लेंस का ये वाला चीज तो कभी नहीं बदलेगा ना, R1 और R2। अब इन दोनों को डिवाइड मार देना, डिवाइड मारोगे कोई भी लेंस हो ये कैंसिल हो जाएगा, कोई भी लेंस हो फर्क ही नहीं पड़ना। तो यहां से इनका रेशियो कैलकुलेट करो, तो बेटा रेशियो कैलकुलेट करोगे तो 1/f डिवाइड कर रहा हूं बेटा, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, तो बेटा इसको ऐसे ही लिखा, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई किया। बेटा डिवाइड का डिवाइड हो तो ये तरीका होता है फैक्टर में, अरे पता है नहीं तो कॉमन सेंस है ना। फिर बेटा इसको करोगे तो कितना का n21 -1 अपॉन n23 -1। बेटा ये तरीका नोट करो, f डैश अपॉन f की वैल्यू कितनी थी 10। बेटा मैंने इक्वी कॉन्वेक्स बोल दिया था कि आसान हो, अगर नहीं भी बोलता कोई लेंस नहीं होता तब भी आप निकाल लेते। ये होता 10 और ये n21 कितना होता 1.5 -1 और बेटा फिर यही 1.5 अपॉन 1.255 -1 सॉल्व कर देना। अभी भी सेम आंसर, मतलब ऐसे कर सकते हैं आप चाहें तो। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं कि लेंस कौन सा है। अरे ये कुछ भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, कट ही जाना है क्योंकि ये दोनों में आना है। बेटा समझ रहे हो ना, जैसे इक्वी कॉन्वेक्स बताने की जरूरत ही नहीं, कोई भी लेंस हो। एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो, किसी मीडियम फोकल लेंथ बता दो, किसी मीडियम के अंदर निकालना है तुरंत निकाल देंगे, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो कट ही गया पूरा पूरा। नंदिनी आया समझ? यस सर। हाँ खुशी? यस सर। ठीक है ना बेटा। अब मुझे देखो, सुनो इधर, एक काम करो, अब रे ऑप्टिक्स अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। जिनके पास भी एमटीजी है, थोड़ा लेट हो गया अपने को रे ऑप्टिक्स एमटीजी का करने से। एमटीजी में प्रिज्म के पहले का सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। प्रिज्म के पहले पुरानी बुक में 62 क्वेश्चन है। इस वीक का टारगेट अल्फा वालों का टारगेट 100 है, 62 है एमटीजी में, 62 एमटीजी में है। बीटा वालों को 70 बोला है, जो 70 क्वेश्चन बीटा से कर देगा उसको अल्फा में शिफ्ट कर दूंगा। याद रखो बीटा में कौन है, श्रुति बीटा में, करणवीर बीटा में, नंदिनी बीटा में, आरुष और विशाल दोनों लोग बीटा में। जो 70 फिजिक्स, जो बच्चा 70 फिजिक्स, 70 केमिस्ट्री और 70 मैथ्स कर लेगा या बायो, वो मेरे को पीडीएफ भेजेगा मंडे को। अगर वो भेजेगा उसको अल्फा में कर दूंगा। और जो अल्फा वाले हैं, अगर वो 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री और 100 मैथ्स नहीं कर पाए, उनको बीटा में भेज दूंगा। जैसे दीक्षा, आर्यन, निर्दयान से लोग ध्यान दे, तुम लोग करो, ठीक है बेटा, करो 70 अल्फा में आ जाओगे। ठीक है बच्चों, जाओ नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ये अननेसेसरी ज्यादा खींच रहा है, किसी दिन इसको खत्म करना पड़ेगा। जाओ बच्चों जाओ।